हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट जीके में। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो का पहला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है कपिल मुनि, ईश्वर कृष्ण, वल्लभाचार्य, भरत मुनि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कपिल मुनि। अगर आपसे पूछा जाता है कि संख्य कारिका के प्रवर्तक या फिर लेखक कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ईश्वर कृष्ण। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन है 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 11 अगस्त 1942, 12 अगस्त 1942। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 9 अगस्त 1942। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस से बना था? ऑप्शन है पत्थरों का, ईंटों का, मिट्टी का, लकड़ी का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लकड़ी का। अगला प्रश्न है, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? ऑप्शन है ए सातवाहन, बी पल्लव, सी राष्ट्रकूट, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, कौन सा राज्य था वो? तो वो था ऑप्शन ए, सातवाहन। अगला प्रश्न है, किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? ऑप्शन है गुप्त वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश, लोदी वंश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुषाण वंश। अगला प्रश्न है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। फ्रेंड, ऋग्वेद में है 10 मंडल और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, उनका प्रबोधन। तो फ्रेंड्स, क्या है वो? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उनका गृह त्याग। अगला प्रश्न है, किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है चौपनी मांडो से, काकोरिया से, महादहा से, सराय नाहर राय से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महादहा से। यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? ऑप्शन है मृत्युदंड, ताउम्र कारावास, अपाहिज बनाना, 10 साल का कारावास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मृत्युदंड। तो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत ही जरूरी प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। देखिए, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ऑप्शन है अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, हेमू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। फ्रेंड्स, मेगास्थनीज ने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। और इंडिका, जो मैंने अभी इससे पहले प्रश्न पूछा, जो मौर्य साम्राज्य था उस टाइम जो टैक्स छुपाया जाता था, तो वो उसका उल्लेख भी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से ही मिलता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में कौन सहयोगी थे? ऑप्शन है चंदेल, परमार, गुर्जर, प्रतिहार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चंदेल। जय हिंद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, इकबाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भगत सिंह। अगला प्रश्न है, देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, विपिन चंद्र पाल, चितरंजन दास, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका सही उत्तर है चितरंजन दास। फ्रेंड, देशबंधु चितरंजन दास भी कहा जाता है इन्हें। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, मद्रास, लाहौर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लाहौर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? ऑप्शन है 1941 में, 1942 में,
1943 में, 1946 में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1942 में। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? ऑप्शन है 1941 में, 1942 में, 1943 में, 1944 में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1943 में। अगला प्रश्न है फ्रेंड, बहुत ही ज़रूरी है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सीमांत गांधी के नाम की उपाधि से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है अब्दुल गफ्फार खान, मोहनदास करमचंद गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अब्दुल गफ्फार खान। तो फ्रेंड्स, आपको बताते हैं इन सब के बारे में। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी का नाम दिया गया है और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, और रविंद्रनाथ जो टैगोर हैं इन्हें गुरुदेव की उपाधि से इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है अमृतसर, नागपुर, मद्रास, कोलकाता? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अमृतसर। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये 1919 में हुआ था। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि कब हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? ऑप्शन है सन 1928 में लाहौर में सांडस की हत्या के कारण, काकोरी षड्यंत्र के कारण, वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, लाहौर षड्यंत्र के कारण? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सन 1928 में लाहौर में सांडस की हत्या के कारण। फ्रेंड्स, आपको याद में रखना है कि कब दी गई थी फांसी इन तीनों को? तो इन तीनों को फांसी 23 मार्च 1931 में दी गई थी। ये भी कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन, रॉलेक्ट आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। फ्रेंड्स, आपको यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 5 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपको यहाँ पर पूछा जाता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा सी राजगोपालाचारी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान देने वाली बात है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन है 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1949, 31 जनवरी 1948, 31 जनवरी 1949? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 30 जनवरी 1948। इसी दिन को शहीदी दिवस के रूप में भी बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1600 में, 1602 में, 1604 में, 1606 में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1600 में। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था? ऑप्शन है मीर कासिम एवं अंग्रेज, मीर जाफर एवं अंग्रेज, सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज, मीर जाफर एवं सिराजुद्दौला? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज। अगर फ्रेंड्स आपको पूछा जाता कि कब हुआ था प्लासी का युद्ध, तो ये हुआ था 23 जून 1757 को। अगला प्रश्न है, कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया था? ऑप्शन है नादिर शाह, अहमद शाह, अब्दाली जमान शाह, तैमूर लंग? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नादिर शाह। अगला प्रश्न है, सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था? ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड रिपन? फ्रेंड्स, सती प्रथा जिसमें कि पति की मृत्यु के बाद औरतों को जिंदा जलाया जाता था, तो इसे किसे समाप्त किया था? तो इसे समाप्त किया था ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? ऑप्शन है सन्यासी विद्रोह, तेभागा विद्रोह, तेलंगाना विद्रोह, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सन्यासी विद्रोह। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खोज किसने की थी?
ऑप्शन है दयाराम साहनी ने, रखाल दास बनर्जी ने, अमलानंद घोष ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दयाराम साहनी ने। अगला प्रश्न है वेद का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है ज्ञान, बुद्धि, धूर्त, विज्ञान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ज्ञान। अगला प्रश्न है सामवेद में साम का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है संगीत, नाचना, सीधे बैठना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संगीत। अगला प्रश्न है लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, महमूद लोदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बहलोल लोदी। फ्रेंड्स, सैयद वंश को हराकर बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। अगर पूछा जाता है कि कब लोदी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोदी ने, तो ये की थी 1451 में। अगला प्रश्न है राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है व्यास, भास, कल्हण, कालिदास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कल्हण। अगला प्रश्न है सिजदा एवं पावोस प्रथा का आरंभ किसने किया था? ऑप्शन है रजिया सुल्तान ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बलबन ने। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न, किस सुल्तान ने सिकंदर सानी तथा द्वितीय सिकंदर की उपाधि को ग्रहण किया? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी तथा द्वितीय सिकंदर की उपाधि को ग्रहण किया था। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 35 क्वेश्चंस। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।